अगर आप इंटरनेट चलाते हैं, अगर आप गूगल चलाते हैं, मोबाइल का यूज करते हैं, तो यह खबर आपके लिए है। हाँ, आपने सही सुना, 100% यह खबर आपके लिए है। आप में से अधिकांश युवा जो अपनी पढ़ाई, यूट्यूब पे गाने, न्यूज़, कोरोना की खबरें, तमाम अधिकांश चीज़ें इंटरनेट पे आप लोग सर्च करते हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है कि इंटरनेट पे कौन सी चीज़ें हैं जो हमें सर्च नहीं करनी चाहिए? आप में से अधिकांश लोगों को पता होगा कि ऐसा तो नहीं है, इंटरनेट पे तो हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। इंटरनेट पे आप सब कुछ देख नहीं सकते, सब कुछ सर्च नहीं कर सकते। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें सर्च करने के बाद आप जेल भी जा सकते हैं और सरकार के रडार पे आप आ सकते हैं, क्योंकि आपका फ़ोन का एक IP एड्रेस होता है जिसके द्वारा सरकार आपको सर्च करके आप तक पहुंच सकती है। तो आज आप ये जान जाइए कि क्या क्या आपको इंटरनेट पे सर्च नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला है, आप इंटरनेट पे कभी भी चाइल्ड पॉर्न यूज नहीं कर सकते। हाँ, आपने सही सुना, चाइल्ड पॉर्न आप इंटरनेट पे यूज नहीं कर सकते, और आप लोग यूज करिएगा भी मत, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो सरकार के रडार पे आप तुरंत आ जाएंगे। क्योंकि अधिकांश ऐसे शोध से पता चला है कि जो बच्चों के साथ छेड़खानी और बच्चों के साथ तमाम ऐसे घटनाएं जो घटती हैं, उसमें चाइल्ड पॉर्न का बहुत बड़ा योगदान है। तो आप इससे बचिएगा और अपने इंटरनेट पे या जो भी आपके जानने वाले लोग हैं, चाइल्ड पॉर्न को सर्च ना करें। और दूसरी चीज़ है टेररिज्म। टेररिज्म के तहत आप जैसे बम बनाने का तरीका, ऐसी संदिग्ध चीज़ें आप इंटरनेट पे अगर आपने सर्च किया तो आप सरकार के रडार पे तुरंत आ जाएंगे, और आपको आपके IP एड्रेस द्वारा, जो आपका फ़ोन का होता है, उसके द्वारा आप आज नहीं तो कल पुलिस आपको पकड़ सकती है। तो आप कभी भी इंटरनेट पे बम बनाने का तरीका या उससे संबंधित कोई भी अप्रिय चीज़ जो इस देश को नुकसान पहुंचा सकती है, समाज को नुकसान पहुंचा सकती है, परिवार को नुकसान पहुंचा सकती है, यहाँ तक कि आपका भी भविष्य खराब कर सकती है, आप इन सब चीज़ों को सर्च करने से बचें, क्योंकि यह बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। फ्रेंड्स, आप में से बहुत से लोग हैं जो इंटरनेट पे अपना नाम सर्च करते हैं कि उनका नाम इंटरनेट पे सर्च करने पे क्या आ रहा है, क्या उनका एड्रेस आ रहा है। और बहुत से लोग अपना एड्रेस सर्च करते हैं कि क्या उनका एड्रेस गूगल पे सर्च करने पे आ रहा है, अपना ईमेल ID सर्च करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप ये जान जाइए, गूगल पे आपका नाम सर्च करने पे आए ना आए, आपका इंटरनेट बताए या न बताए, लेकिन आपका डाटा गूगल के पास सेव हो सकता है, और सेव होता भी है। ऐसा गूगल ने सरकार के सामने अपना वक्तव्य भी दिया है। तो आप इन चीज़ों से बचें। आप कभी भी इंटरनेट पे अपना नाम, मोबाइल नंबर, अपना ईमेल ID, अपना एड्रेस या ऐसी कोई पर्सनल चीज़ आप इंटरनेट पे सर्च ना करें, क्योंकि वो बताए या न बताए, लेकिन आपका जो एक्चुअल एड्रेस है, जो चीज़ें हैं, वो गूगल के पास सेव हो सकती हैं। तो इन सब चीज़ों से आप बचें। फ्रेंड्स, आप में से अधिकांश लोग गूगल पर सर्च करते हैं कि गर्भपात कैसे करें, एबॉर्शन कैसे हो सकता है, क्या खाने से एबॉर्शन हो सकता है, एबॉर्शन करने के लिए हमें क्या तरकीबें अपनानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अधिकांश आप ये जान जाइए कि गूगल पे 60-65% चीज़ें फर्जी ही होती हैं, वो कोई प्रमाणिक तथ्य नहीं होता है। ठीक है, तो यह चीज़ें आप अगर सर्च किए तो ये भी आप सरकार के रडार पे आ सकते हैं। फ्रेंड्स, और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग इंटरनेट पे हमारे युवा सर्च करते हैं, या बहुत से ऐसे लोग जो सर्च करते हैं कि क्या चीज़ खाने से कैंसर हो सकता है। तो फ्रेंड्स, जब आप ये सर्च करते हैं तो आपके सामने तमाम ऐसी वेबसाइटें, उसके लिखे हुए लेख या वीडियो आ सकते हैं कि यह चीज़ ना खाइए, यह चीज़ खाइए, या आप यह खाइए। तमाम ऐसी जिसका कोई प्रमाणिक तथ्य नहीं होता, ना वह सर्टिफाइड होता है। ऐसी इंटरनेट पे तमाम उपलब्धियां अपने नाम के आगे लोग लिख के रहते हैं कि यह चीज़ सही है, यह चीज़ खाइए या ना खाइए। तो फ्रेंड्स, आप यह जान जाइए कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो 5 साल पढ़ के आते हैं, चाहे वो MBBS हैं, BMS हैं, BHMS हैं, BUMS हैं, और फिर उसके बाद वो MD करते हैं, MS करते हैं, तमाम ऐसे
कोर्स करते हैं, वह पढ़ के आते हैं आपका इलाज करने के लिए, तो आप उनके पास जाइए जो सरकार द्वारा सर्टिफाइड लोग हैं, प्रमाणिक लोग हैं, क्योंकि वह जो चीज़ आपको बताएंगे वो 100% सही और एक्यूरेट बताएंगे। इंटरनेट के द्वारा कभी भी इलाज करने की गलती मत करिए, क्योंकि वह आपका धन तो बर्बाद करेगा, आपके शरीर के साथ भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। या आप इंटरनेट पे देख के अपने घर परिवार में बहुत से ऐसे लोगों की दवाएं आप लोग मार्केट से खरीद के मतलब लेते हैं अपने घर पे और उसको यूज करते हैं, जिसका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अभी हाल ही में जैसे कोरोना महामारी चल रही है, दूसरी लहर, और इससे पहले पहली लहर थी, तो अधिकांश गूगल पे सभी लोग सर्च किए कि कोरोना के लिए हम क्या खाएं जिससे कोरोना ना हो, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या खाएं कि कोरोना ना हो, हम ऐसी क्या चीज़ अपने घर में रखें या बाहर से आएँ तो क्या करें। तमाम ऐसे इंटरनेट पे वीडियो पड़े हुए थे, बहुत ढेर सारे, लेकिन उसमें अधिकांश फर्जी थे। आपको जब भी कोई समस्या हो, कोई बीमारी हो, कोई दिक्कत हो, तो अपने नज़दीक के डॉक्टर के पास जाएं, चाहे जो भी आपके समझ में जो भी अच्छे डॉक्टर्स हों आप उनके पास जाएं और उनसे इलाज करें, उनके बताए हुए दवाओं को खाएं, या वह जो भी प्रिस्क्रिप्शन आपको देते हैं, जो सुझाव देते हैं बचने का, परहेज करने का, वह चीज़ आप करें। इंटरनेट के द्वारा आप या अपने घर के बच्चों, चाहे माँ बाप, चाहे घर के बड़े बुजुर्ग हों, या आप अपने स्वयं के लिए कभी भी बताए गए मेडिसिन या कोई भी घरेलू नुस्खों का यूज न करें, क्योंकि फ्रेंड्स कहा जाता है कि आधा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। कभी भी अधूरे ज्ञान के द्वारा कोई काम नहीं किया जाता है, इसीलिए इंटरनेट पे पूरा ज्ञान नहीं होता है फ्रेंड्स। बहुत ऐसी वेबसाइटें हैं अच्छी, लेकिन उसके विषय में अगर आपको पता हो तभी उसके सुझाव को आप मानिए, नहीं तो आप इंटरनेट पे 60-65% चीज़ें लगभग गलत ही होती हैं। आप किसी भी चीज़, चाहे वो पढ़ाई लिखाई संबंधित हो, कोचिंग संबंधित हो, अधिकांश चीज़ उसमें गलत ही चीज़ें रहती हैं। आप जो प्रमाणित यूट्यूब चैनल हैं या प्रमाणित आपके वेबसाइटें हैं, सरकार के द्वारा सुझाए जो वेबसाइटें हैं या चैनल हैं, आप उनका प्रयोग करें। ऐसे किसी ने भी कुछ कह दिया इंटरनेट पे, चाहे यूट्यूब वीडियो पे, चाहे किसी लेख में, आप उसको न मानें। फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि आप अपना इंटरनेट पे नाम, मोबाइल नंबर, अपना एड्रेस, तमाम ऐसी चीज़ें आप लोग सर्च करते हैं और उसमें ना आपका नाम आता है, ना आपका नंबर आता है, या कभी कुछ किसी का भूलवश आ भी जाता है, तो वह चीज़ें गूगल के पास सेव होती हैं। तो फ्रेंड्स, आप एक चीज़ जान जाइए, आज का ज़माना डेटा का ज़माना है। हाँ फ्रेंड्स, आज का ज़माना आपका डेटा का ज़माना है। जिसके पास, चाहे जिस भी कंपनी के पास, जिस भी संस्था के पास डेटा है, वो आज के समय में सबसे बड़ा पावरफुल है, क्योंकि आज के समय में डेटा का ही खेल है फ्रेंड। जैसे अमेरिका ने रूस को भी चेताया कि वह उनके मतलब साइबर क्राइम न करें। अधिकांश भारत भी कहता है कि चाइना जो है साइबर अटैक करता है, या पाकिस्तान साइबर अटैक करता है, ठीक है। तो ये सब डेटा का खेल है फ्रेंड्स। जिसके पास डेटा है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। तो आप कभी भी इंटरनेट पे चाहे ऐसी कोई अपनी भी पर्सनल चीज़ें सर्च ना करें, ठीक है, क्योंकि आपका डेटा कभी भी किसी के पास जा सकता है और आप इनसिक्योर महसूस करेंगे जब उसके द्वारा आपको परेशान किया जाता है, उस व्यक्ति के द्वारा, चाहे किसी के भी द्वारा, अगर आपका डेटा उसके पास चला जाता है। क्योंकि आप कुछ भी इंटरनेट पे, जैसे फ्लिपकार्ट के तहत, चाहे अमेजन के तहत आप कोई चीज़ खरीदारी करते हैं, तो आप देखते हैं कि वही चीज़ सेम आपके फेसबुक से भी, आपके फेसबुक चैनल पे भी, या किसी और एप्लीकेशन पे भी वह चीज़ें सर्च करने लगती हैं, क्योंकि गूगल को सब पता है कि आप कब क्या करते हैं, कब क्या नहीं करते हैं। इसलिए जो सिक्योरिटी पर्पस से जो चीज़ें हैं, उन चीज़ों को आप इंटरनेट पे सर्च ना करें। जितना ज़रूरी है उतना ही करिए, उससे अधिक ना करिए। तो मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि मेरे द्वारा बताए गए जो भी सुझाव या जो भी चीज़ें हैं आपको पसंद आई होंगी। और अगर आपको कोई चीज़ अगर समझ में ना आई हो तो आप कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या चीज़ें समझ में नहीं आई। मैं कोशिश करूँगा कि फिर से प्रमाणिक तथ्यों के द्वारा आपको फिर से एक नए वीडियो के रूप में आपके सामने आऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विवेक राजन आप सभी लोगों के साथ।